नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां चीन के अंदर बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस खड़ा है, एक के बाद एक जो उनके बैंक हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कंपनियां हैं जो विशालकाय होती थी कभी, अब ताश की पत्तों की तरह एक के बाद एक ढह रही है। लेकिन अब चीन में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बात को मान रही है। लेकिन क्या है ये संकट, चलिए विस्तार से मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लेना, क्योंकि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी न्यूज अब आने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी चीन के निर्माण के कुछ ही सालों के बाद। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद 1950 के दशक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को यह बात पता लग गई थी कि देश के लोगों को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर देश के लोग फ्री रहेंगे तो उसके बाद हमारे खिलाफ रिवोल्ट होते ही रहेंगे, हमारे खिलाफ विद्रोह छिड़ते रहेंगे। और इसी को देखते हुए माओ जेडोंग हमेशा चीन के अंदर कोई ना कोई रेवोल्यूशन लाते रहते थे, कोई ना कोई इकोनॉमिक प्लान या फिर कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी चीजें लाते रहते थे, जिससे देश की जनता व्यस्त रहती थी। लेकिन इसके बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इसी बात की चिंता में रहती थी कि कहीं एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह चीन में ना हो जाए कम्युनिस्टों के खिलाफ। इसीलिए जब माओ जेडोंग की मृत्यु हुई तो देश की कमान एक ऐसे आदमी को सौंपी गई जो कि डेवलपमेंट की बात करता था, देश के लोगों को रोजगार देने की बात करता था। उसका नाम था डेंग शाओपिंग। लेकिन इसके बावजूद चीन में यह बात ऑब्जर्व करी गई कि माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो खौफ लोगों में था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए रुक रुक कर कहीं ना कहीं विद्रोह छिड़ ही जाते थे। और इन्हीं में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ 1989 का तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट, या फिर तियानमेन स्क्वायर का नरसंहार, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, वो स्टूडेंट्स का विद्रोह था और वो आज तक का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। खैर, उसे बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से नए शासक डेंग शाओपिंग ने कुचल दिया। लेकिन इसे कुचलने के बाद उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि ये विद्रोह ऐसे खत्म नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बड़ा प्लान करना होगा। और उन्होंने प्लान शुरू भी किया। दरअसल डेंग शाओपिंग ने अपनी सोवियत यूनियन के साथ दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली और अमेरिका के साथ जाकर दोस्ती कर ली। इसका फायदा भी मिला। लाखों की संख्या में जो नई नई फैक्ट्रियां थी वो चाइना के अंदर आने लगी। भयंकर इन्वेस्टमेंट अमेरिका से, यूरोप से चाइना में आया, जिसकी बदौलत इनके देश की जीडीपी ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, चीन के जो युवा थे, खास करके स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डेंग शाओपिंग ने फैक्ट्रियों में लगा दिया। उन्हें एक से बढ़कर एक जॉब्स देनी शुरू कर दी, जिससे कि जो उनके खिलाफ रुक रुक कर विद्रोह होते थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और डेंग शाओपिंग की रणनीति इतनी कारगर साबित हो गई कि 1989 से लेकर साल 2021 तक चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हाँ, तिब्बत में हुआ उनकी आज़ादी को लेकर। इसके अलावा जो उरुम की राइट थे वो हुए थे शिनजियांग में मुस्लिमों को लेकर। लेकिन जो मेनलैंड चाइना है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध नहीं हुआ। लेकिन 2021 से ये बदलना शुरू हुआ। चीन में जबरदस्त लॉकडाउन लगा रहा, जिस वजह से लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां गई, बैंक फ्रॉड करने लगे। इसके अलावा कई कंपनियां डूबनी शुरू हुई और डेंग शाओपिंग की रणनीति भी इसी के साथ डूब गई। आपको पता ही होगा पिछले 2 सालों में चीन के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं शी जिनपिंग के खिलाफ, जिस पर मैंने आपको खूब वीडियो भी दी है। लेकिन अब जो चीन में हो रहा है ना, उसने उसका 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट था उसकी यादें ताजा करनी शुरू कर दी है। दरअसल उस समय भी स्टूडेंट ने ही ये प्रोटेस्ट खड़ा किया था और अब भी यही खड़े करने जा रहे हैं। क्यों? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चाइना के अंदर लगातार तीसरे साल बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर उम्मीद से ज्यादा बेरोजगारी इधर चली गई है। खुद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कहा है कि अनुमान था कि 5% हमारे देश में बेरोजगारी रहेगी, लेकिन वो बढ़कर 5.5% चली गई है। और सबसे खास बात, जो युवा बेरोजगारी दर है, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में है, वहां पर हालात 24% है। जी हां, 24% बेरोजगारी है। और ये तब है
जब इन्होंने स्टूडेंट्स को इसमें से निकाल दिया है। जी हाँ, अब चीन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये 25% पर है, वरना उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर इसमें स्टूडेंट्स को डालते तो ये 40% के भी पार चला जाता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन में क्या हाल है। और यही कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 30-40 साल के ऊपर है ना, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो प्रोटेस्ट में या सरकार के खिलाफ चक्का जाम में या किसी भी विद्रोह में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उसे परिवार के लिए रोटी कमानी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हिम्मत भी है, जज्बा भी है और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। 25-26 साल की उम्र तक वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, खासकर कि ऐसे वक्त में जब उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। और इसीलिए दुनिया भर के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि चीन के लिए ना तो भारत इतना बड़ा खतरा है, ना ही अमेरिका बड़ा खतरा है। चीन के लिए खुद उसके युवा ही सबसे बड़ा खतरा है। वही चीन के टूटने का या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बर्बाद होने का जिम्मेदार बनेंगे। हालांकि चीन की हालत और एक्सपर्ट्स के कथन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।